नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है, सलाम है। मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट है कि मोदी जी सिर्फ आप बनारस या उत्तर प्रदेश के छात्रों की चिंता ना करें। सिर्फ वहीं के नौजवान आपके नौजवान नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपको गुजरात की चिंता ज्यादा रहती है और बाकी राज्यों और बाकी देश की कम। बस आपसे अपील यह है कि जब बनारस के नौजवानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ तंज कसते हैं तो आपके दिल पर बहुत चोट लगती है। लेकिन मोदी जी, इन नौजवानों की तरफ भी देखिए। यह भी आप ही के प्रधानमंत्रित्व काल में इस बेरोजगारी को झेल रहे हैं और जो बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, उसका शिकार देश का भविष्य हो रहा है। जब आप संबोधित करते हैं देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी शहर को, तब ध्यान में रखा करिए कि आपने जो वादा किया था 2014 में जब आप पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब आपने कहा था कि 2024 तक 40 करोड़ नए रोजगार, नई नौकरियां पैदा करेंगे। और देखिए आपके अपने आंकड़े ही क्या बता रहे हैं, और उन आंकड़ों से भी बड़ा पत्र है यह जो बिट्स पिलानी के डीन ने लिखा है। बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी से सिर्फ एक चरण नीचे माना जाता है और भारत का सबसे सम्मानित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वहां के डीन को मजबूर होकर अपने एल्यूमिनाई यानी उन छात्रों को जो यहां से पास आउट कर चुके हैं, उन्हें यह अपील करनी पड़ी, लिखित अपील करनी पड़ी कि वे मदद करें उन छात्रों की जो बिट्स पिलानी में पढ़ रहे हैं, नौकरी पाने में, उनका प्लेसमेंट करने में। यह हाल हो गया है मोदी जी आपके काल में। कहां 40 करोड़ नौकरियां और कहां देखिए बिट्स पिलानी के डीन यह मार्मिक मदद का लेटर लिख रहे हैं। दो तीन आंकड़े जल्दी जल्दी और उसके बाद हम बिट्स पिलानी पर वापस आएंगे। यहां पर दर्शकों को याद रखना चाहिए कि देश में 2012 में बेरोजगारी दर क्या थी। उस दर के मुताबिक 1 करोड़ बेरोजगार थे और देखिए 2018 में 3 करोड़ बेरोजगार ऑफिशियल आंकड़े में आ गए। यह आंकड़ा, यह फीसदी 2012 में जो बेरोजगारी का फीसद था वो 2.1 था और 2018 में ये 6.1 यानी 6.1 हो गया। और जिस तरह से जो सर्वे होता है, जो सरकारी सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है लेबर फोर्स में किस तरह से रोजगार है, रोजगार का क्या अवसर है, उसका नाम है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक लेबर फोर्स। यह सर्वे कराता है और इसने 2017 और 18 में जो सर्वे कराया, उसके जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि आज का देश का नौजवान कितने भयानक संकट से गुजर रहा है। क्योंकि इसका सर्वे यह बता रहा है 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, इतनी भीषण बेरोजगारी है। और यहां तो उसने यह भी बताया है कि किस तरह से 20 से लेकर 25 साल की जो उम्र है उसमें जो बेरोजगारी की दर है वह 45% तक पहुंचती है। अब अंजाम जब यह है आपके विकास का मोदी जी, तब जो आपके तमाम दावे हैं कि आपने यह वादा किया है, यह गारंटी की है कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था में तब्दील करेंगे, 60 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आप करेंगे। यह सब दावे और जमीन पर इनका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, कम से कम यह आंकड़े खुलकर बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई की पोल खुलती है तो क्या सामने हकीकत आती है। यहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है मोदी जी, आपको, आपकी सरकार को, आपके शिक्षा मंत्री को और रोजगार देने वाले तमाम आपके कॉरपोरेट दोस्त को। क्योंकि पिलानी सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, गोवा, दुबई तक में इसका कैंपस है।
और इसके डीन ने जिस तरह से यह पत्र लिखा है वह बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना भीषण संकट है। क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अनगिनत संस्थान लगातार यह तथ्य सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंपस से जो प्लेसमेंट होता था, यानी कैंपस से जो नौकरी मिलती थी, वह नहीं मिल रही है। यह बात अलग है मोदी जी कि हम जानते हैं कि आपने हिंदू नौजवानों को अलग ढंग का रोजगार दिया है, जो कभी गौरक्षा दल के रूप में सामने आता है, कभी बजरंग दल के रूप में सामने आता है, कभी विश्व हिंदू परिषद के तौर पे सामने आता है, और वह ब्रिगेड और वह भीड़ के रूप में सामने आता है जो गली मोहल्ले में नफरत नफरत और नफरत फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा तथ्य यह है कि लोग आज की तारीख में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट यानी कायदे का रोजगार उनके लिए चाहते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार में आरजेडी के लीडर तेजस्वी जिस तरह से जन विश्वास यात्रा में निकले हैं और उन्होंने सेंट्रल फोकस नौकरी को बनाया है, और उनके इर्द गिर्द जो नौजवानों का हुजूम उमड़ा है, वह यह बताता है कि आज का नौजवान पढ़ लिखकर एक सम्मानित जीवन जीना चाहता है। मोदी जी, तो बनारस में जो आप दुख व्यक्त कर रहे हैं कि बनारसी नौजवान या उत्तर प्रदेश के नौजवानों का बड़ा अपमान हो गया, अपमान सिर्फ वहां नहीं हुआ है। देखिए ये सारे वीडियो, ये उत्तर प्रदेश के वीडियो है, यह गुड़गांव का वीडियो है, यह इंदौर का वीडियो है, जहां पर नौजवान सड़क पर उतरकर पुलिस की लाठी खाते हुए नौकरी की मांग कर रहा है, पेपर लीक रोकने की मांग कर रहा है, पटवारी में जो चुनाव जो सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें भ्रष्टाचार को रोकने की मांग कर रहा है। तो मोदी जी, थोड़ा ध्यान नौजवानों पर भी और नौजवानों के रोजगार पर भी। तो एक तरफ तो विकास का यह ढोल है जिसकी पोल खुल रही है रोजगार के लेवल पर, उसी तरह का एक झूठ रचा गया किसान आंदोलन को लेकर। यह तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए, यह तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। यह तस्वीरें बता रही हैं कि हरियाणा पुलिस ने पैलेट गन्स इस्तेमाल किए, क्योंकि यह जो मेडिकल रिपोर्ट तमाम छोटे बड़े पत्रकार जमीन पर जाकर लेकर आए हैं, उन तमाम किसानों की जिन्हें हॉस्पिटल से रिहा किया गया, देखिए उनके शरीर, यह शरीर आपके किसी रिश्तेदार का हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके घर परिवार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि विरोध और अपने अधिकारों की मांग करना कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है। और देखिए हरियाणा पुलिस जो लगातार इस बात पर झूठ रच रही है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, ये रिपोर्ट्स तस्दीक करती हैं, इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि इन तमाम लोगों के शरीर में पैलेट गन्स गई हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है और अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में इसका इस्तेमाल होता रहा है। देखिए इस नौजवान की शक्ल, इस बच्ची की शक्ल, यह कश्मीर की है। इसकी आंखें गईं क्योंकि इसकी आंखों में पैलेट गन्स गए। यह नौजवान जीवन और मौत के बीच जूझता रहा। उस समय लोगों को लगता था कि पैलेट गन सिर्फ इस्तेमाल होंगे कश्मीर में, लेकिन जब पंजाब से किसान चले दिल्ली की ओर, उन्हें रोकने के लिए ना सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल देश में पहली बार आंसू गैस बरसाने के लिए हुआ, बल्कि पहली बार पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ। यह जो पैलेट गन्स हैं और इनसे जो घायल मानवता है और घायल लोकतंत्र है, मोदी जी, यह सारे लोग भी नौजवान हैं और आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि आप इनके भी प्रधानमंत्री हैं। देखिए यह तस्वीरें। दोस्तों, सच और झूठ के बीच का जो अंतर है, इस अंतर को पूरी बेबाकी के साथ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि जब विकास का ढोल बज रहा है, जब तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, उस समय देश में कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, कितने बड़े पैमाने पर भुखमरी है, उन तमाम तथ्यों से जिनको सरकार डिनाय करती है, इनकार करती है। इसलिए हमें आपका साथ चाहिए। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा,
ताकि सच और सच से जुड़ी खबरें आप तक बेखौफ अंदाज में पहुंचती रहें। शुक्रिया।